श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे एक बात पूछती हूँ कि आध्यात्मिक गुरु या संत कैसे होने चाहिए? हम उन्हें कैसे पहचानें कि ये गुरु या संत हैं? ओम। जी और गुरु माता जी को शत शत नमन। सबको जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मानो। उन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया, कैसे मंत्र जाप करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, उसके नियम क्या क्या हैं, दिनवार के नियम क्या हैं, त्योहार कैसे मनाने चाहिए। तो वो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मानो या मैं बड़ा हूँ। तो ईश्वर तक कैसे पहुंचे, यही सब सिर्फ एक साधना वाली बात जो होती है। और सच भी यही है। जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा कि वो कहते मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा किसी भी विषय में कि ये मत करो। उन्होंने एक परफेक्ट रास्ता होता है ना, कि ये सही रास्ता है, इस पे चलो, ऐसे मंत्र जाप करो, ये जल चढ़ाने का स्त्रियों के लिए नियम है, ये पुरुषों के लिए नियम है, जिसके विषय में आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं भ्रमित करने के लिए। ऐसे चावल चढ़ाइए, ये पुष्प चढ़ाइए। तो गुरुदेव जी ने साफ बताया कि साधना, तप, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी परेशानियाँ काटती हैं और हमें ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाती हैं। तो आडंबरों से दूर रहना सिखाया हमारे गुरुदेव ने। तो इसलिए शत शत नमन गुरुदेव को और गुरु माता जी को। पूजनीय गुरुदेव जी एवं गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि माँ का प्रश्न है कि एक सिद्ध गुरु को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जब जो इतने साल तक मैंने जो सीखा है गुरु परंपरा में रह के, कि गुरु हमें ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढते। तो वो अपने आप गुरु जी मिलते हैं, हम ढूंढने तो नहीं जा सकते। वो फिर एक अपना हम किसी कार्य के लिए कोई चीज़ लेने जाते हैं और वो मिलती है, वैसा हो जाता है। जबकि गुरु परंपरा में गुरु हमें चुन के अपने पास बुलाते हैं। वो कौन सा मार्ग होता है, वो कौन होता है जो हमें उनके पास लाता है, वो निश्चित नहीं होता। दूसरी बात मेरे हिसाब से कि जो हम कहीं भी ऐसे सुना हुआ है कि कहीं जाते हैं तो धन के यानी कोई भी चीज़ करनी हो तो पहले धन की मांग करते हैं कि आप इतना धन दे दो तो आपका ये हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ है तो इतना धन चढ़ा दो तो हाँ आपका काम सिद्ध पूर्ण हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो पैसों का लेन देन है वहाँ पे परमात्मा नहीं हो सकते। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि सेवा प्रथम धर्म है। तो सेवा से ही अपने जो कष्ट है वो कट सकते हैं। और सेवा ही ऐसी है जो हम पूर्ण है कोई भी वस्तु में। जैसे कि हम शारीरिक रूप से पूर्ण है, पर किसी को और को मदद चाहिए तो हम वो सेवा से कर सकते हैं। उनको मदद करके हम उनकी अपनी कष्ट होंगे कोई तो परमात्मा वो देख के शायद से वो कष्ट हमारे कम कर दे। और हम अगर धन से पूर्ण हैं तो हम किसी को थोड़ी बहुत उस हिसाब से मदद करते, नहीं धन दे के, पर उनको पूछ सकते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। यानी कोई पढ़ाई में अब बहुत अच्छा है और पढ़ नहीं पा रहा और फीस नहीं दे पा रहा, तो हम को स्कूल में उनका दाखिला करवा सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार की सेवा हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सिद्ध गुरु वही होते हैं जो हमें सिद्ध मंत्र भी देते हैं, जो उन्होंने इतने तप करके उसको सिद्ध किया है और उन्हें पता है कि इनका जाप करके हम कहीं ना कहीं अपने कष्ट को और परमात्मा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सिद्ध गुरु यही है, हमारे गुरु है। मैं कभी किसी को मिलने या ढूंढने नहीं गई। जो सुना है दूसरों के बारे में वो पता है, हमारे गुरु के बारे में तो यही पता है कि वे सिद्ध गुरु है। गुरुदेव जी और माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जी का प्रश्न है कि
गुरु को हम कैसे पहचाने कि ये आध्यात्मिक है या नहीं है। तो मेरा इसका जवाब ये है कि पहचानने का एक अर्थ ये है कि जो अच्छे गुरु होंगे वो हमें ये नहीं बोलेंगे कि बेल के पत्ती चढ़ाओ तुम्हारे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे, अक्षत चढ़ाओ तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे, नहीं होती है। हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म हो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये करो तुम्हें कष्ट कम होगा। ये सच्चे गुरु हैं जो यही बता सकते हैं। बाकी जो दिखाया जा रहा है टीवी में, सीरियल में, जहीं भी, वो ये बोलेंगे ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे गुरुजी कभी नहीं बोला है कि तुम्हें कष्ट दूर हो जाएगा। हम उनके पास कष्ट लेके आते हैं, कभी बोला नहीं गुरुजी ने कि कष्ट इससे कम कम होगा, दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तप करो, नाम जप करो। वो आध्यात्मिक गुरु हो तो ये ऐसा ही बताते हैं। इसको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जो हमें भटकाते नहीं हैं अपने कर्म को फल भुगतने के लिए। वो बराबर बोलते हैं कि तैयार रहो, हम हैं तुम्हारे साथ। जो सच्चे गुरु ये बता सकते हैं, बाकी गुरु ये नहीं बताएंगे चावल डाल लो, 4 दीपक जला लो, शनिवार को जल डाल दो, ठीक हो जाएगा। फिर हमारा कर्म किधर गया? सच्चे गुरु हो तो हमें सच्चे राह से भटका रहे हो, वो नहीं है। हमारे गुरुदेव कभी नहीं ऐसा बोला है तुम ये कर लो वो कर लो, हम तुम्हारे साथ है बेटा, तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे खाना खाओ, शुद्ध जगहों पे बैठो, शुद्ध काम करो। ओम। पूज्य गुरुदेव जी एवं गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी ने हम सबसे सवाल पूछा है कि आध्यात्मिक संत गुरु को हम कैसे पहचानें। आध्यात्मिक संत एवं गुरु के पहचानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। सबसे पहली जो पहचान है वो मर्यादा है। जब गुरु हमें मर्यादा सिखाएं, जब हम उस मर्यादा का पालन करें, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पीन में, हमारे विचारों में, जब मर्यादा हम ग्रहण करना शुरू करें, वो सबसे पहली पहचान है। दूसरा, वे हमें कर्म के बारे में, कौन से सत्कर्म हैं, हमें क्या करना चाहिए, जब हमें वो ज्ञान उनसे प्राप्त होता है, वो आध्यात्मिक गुरु एवं संत के लक्षण है कि हम उन्हें ऐसे पहचाने कि वो हमें ज्ञान इस कर्म का दे कि हम अच्छे कर्म करें, व्रत करें, परमात्मा की उपासना करने के तरीके हमें सही माध्यम बताएं। क्योंकि आजकल बहुत जगह बहुत तरीके की बातें हमें जानने को मिलती है इंटरनेट वगैरह पर जब हम सही मार्ग पे जब हमें हमारे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, वो आध्यात्मिकता की पहचान है। ओम। गुरुजी एवं गुरु माता को कोटि कोटि प्रणाम। माता जी ने आज प्रश्न पूछा है कि गुरु की पहचान हम कैसे करें। तो इसका जवाब है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब हम कोई भी मंदिर में जाए और हम वहाँ माथा टेक ले और हमें वो वाइब आए कि यही ऐसी एकदम पॉजिटिव वाली वाइब आए, तो उससे सिद्ध होता है कि यहाँ हम जा सकते हैं, हमें अच्छा लग रहा है। वहाँ के गुरुदेव से हम मिले, उन्हें उनकी उनसे, माता जी एक मिनट, उनसे जुड़े, उनसे आगे बातें करें। ये गुरु की एक पहचान है। फिर गुरु जी कैसे हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें राह दिखाते हैं, यही सब है। जैसे कि हमारे कोई भी मंदिरों में धन राशि के लिए धन पेटी नहीं होती है। आप दूसरे कोई भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पेटियाँ होती है और वो बोलते ही है कि आप इतना धन दो, ये करो, वो करो। तो ऐसा यहाँ नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि कितनी शुद्धि है यहाँ के, जैसे माहौल है यहाँ का, उस प्रकार से पता चलता है कि कितनी पॉजिटिव वाइब है। इस प्रकार से हम हमारे गुरु की पहचान कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी व माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय गुरुदेव। मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हमारे सिद्ध गुरु जो है हमारे गुरुजी जैसे ही हैं, होते हैं। हमने तो गुरुजी को ही देखा। शादी से पहले मैं तो गुरु का नाम सुनती थी तो मुझे बड़ा वो लगता था, क्योंकि मैंने तो गुरु ऐसे देखे थे जैसे राम रहीम,
तो मेरे मन में एक अलग ही इमेज थी गुरु की। तो जब मैं यहाँ शादी होने के बाद फर्स्ट डे यहीं पे आई थी मत्था टेकने सीधे, तो मैंने तो यहाँ सब कुछ फील किया है और मुझे लगता है कि शायद पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ जुड़ाव हमारा होता है। मुझे तो पहले से ही सपने में सब कुछ दिखाई देता था, धाम, माता जी, गुरु जी, सब कुछ ऐसे ही दिखाई देता था। तो इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ तो यहाँ जुड़ाव था ही। और मैं सच में, मैं तो गुरु को समझती ही नहीं थी पहले। और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मैं कहती हूँ एक एक पल, एक एक क्षण गुरु जी का दिया हुआ है। अच्छा आचरण, सेवा भाव, चरित्र का निर्माण, सबसे मेन आप देखो कि चरित्र, आजकल हर जगह देखते हैं कैसे कैसे गुरु हैं, पर हमने तो सब कुछ यहीं से पाया है। मतलब मैं बोलते हुए भी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी वो हो रही हूँ। सब कुछ हमें गुरु जी का मिला हुआ है, एक एक पल, एक एक क्षण गुरु जी का दिया हुआ है। एक एक मतलब हम बिल्कुल उनका, तो हम इतना भी, जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। सब कुछ हम तो माता जी और गुरु जी के चरणों में, हम ये चाहते हैं पूरा जीवन इन्हीं के चरणों में रहें बस। जय गुरु। गुरुजी एवं माताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव। जैसे माताजी का प्रश्न है कि हम आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचानें, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि गुरुजी के इधर आते ही, गुरुजी के दर्शन करते ही, गुरुजी की जो ऑरा है उसमें हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें महसूस होता है कि हाँ, वो आध्यात्मिक गुरु ही है जो हमें सच की राह पर, सेवा की राह पर और किसी की मदद की राह पे, धन तो बहुत ही दूर की बात है कि यहाँ हमें ये सीखना मिलता है कि हाँ, धन प्राप्ति से ये होता है, ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो गुरु है वो हमें आध्यात्मिक की और परमात्मा से आत्मा का मिलन, हम शिष्यों के लिए वो सोचते हैं कि उनका अगला जन्म भी जो है वो अच्छे कर्मों से अच्छा हो और फिर हमें मनुष्य का जन्म मिले। यही हमारी प्रार्थना है कि हमें हर जन्म में यही गुरु मिले। तो मैंने जो सोचा है, मैंने जो जाना है, मेरा दिल जो मानता है, तो आध्यात्मिक गुरु हमारे गुरु ही है जो हमें सच की राह पर ले जा रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं। हम कहीं भी अटके हैं तो गुरु जी को सिर्फ याद कर लो तो हमारे जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो यही आध्यात्मिक गुरु की पहचान है कि जो हम उनका नाम लेते ही हमारे जो कष्ट है वो मिट जाते हैं। जो हमें कष्ट है वो तो हमें लेने हैं, भुगतने हैं, लेकिन हमें ये गुरु का नाम लेते ही हमारे वो कष्ट आधे हो जाते हैं। तो यही आध्यात्मिक गुरु की पहचान है। यहीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लेके जाते हैं। जैसे हम गुरु पूर्णिमा में आए, मेरी गुरु पूजा नहीं हुई, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ है कि मैंने की है, मैं कहीं भी अटकी नहीं हूँ। तो ये आध्यात्मिक गुरु की पहचान है। तो मैं यहाँ से 6 महीना वापस गुरु पूजा में आऊँगी तो वो मैं एनर्जी जो ऑरा है वो लेके जा रही हूँ। तो 6 महीने तक जो भी कष्ट है, जो भी हमें करना है, तो हम गुरु को याद करते हैं तो हमारा वो कष्ट मिट जाता है। यही आध्यात्मिक गुरु की पहचान है। सभी को जय गुरुदेव। ओम। सभी भक्तगणों ने अपनी जो भी उसकी मन की आवाज़ थी या आत्मा की आवाज़ थी वो उसने अपनी बताई। अच्छा था, हर किसी का अनुभव अपनी जगह है। मैंने पूछा था आध्यात्मिक गुरु और संत की क्या पहचान है। तो आध्यात्मिक से मतलब है कि जो आत्मा का हमारे उद्धार कर सके, उसी को आध्यात्मिक बोलेंगे। अब आजकल क्या है कि टोने टोट के बताने वाले संत तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन जो मानव का चरित्र निर्माण कर दे और उसकी आत्मा को तेजस्वी बना दे अपने ज्ञान से और अपने तप से, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और वे उसके कष्ट भी दूर करते हैं अपनी शक्तियों से, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ होती हैं।
जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके पास परमात्मा की दी हुई शक्ति होती है। जो कई बार तो ऐसा होता है कि जो तांत्रिक और जो नीचे स्तर की जो भी ऐसी दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, उनसे लोग पीड़ित आते हैं गुरु के पास, प्रार्थना करते हैं और उससे निवारण के लिए वो आते हैं। वो भी गुरु उनकी दूर करते हैं। और उसके अलावा जब वो दूर हो जाती है, वही सने सने उनको वो ज्ञान होता है कि वास्तव में यही गुरु हैं जिन्होंने मेरा बैंक बैलेंस नहीं पूछा, मेरा ये नहीं काम धंधा भी नहीं पूछा, बस मुझे देखा कि हाँ मैं परमात्मा का बनाया हुआ एक मानव हूँ, मुझे देखा और मैंने अपना कष्ट रखा और उन्होंने वो दूर कर दिया। तो आध्यात्मिक गुरु के तो वही कार्य होते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं के कार्य नहीं होते कि वो ड्रामे करें। वो तरह तरह के कभी कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कभी कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कभी वो कैसे स्टेज पे बैठ रहे हैं, कभी वो कैसे स्टेज पे बैठ रहे हैं, कभी वो पाखंड से कुछ बना रहे हैं और लोगों को भी वो भ्रमित ही करते हैं। जो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु नहीं होते, वे दिखावे के जो गुरु होते हैं। और आजकल तो गुरु क्या, जिनको कोई ज्ञान नहीं है वे भी गुरु की पदवी पे घूम रहे हैं। हमने बहुत देख लिया अभी, आजकल तो नए नए ऐसे बहुत गुरु हैं इंटरनेट पे। तो देख के लगता है कि आजकल कलयुग में ये भी होना बाकी रह गया था। कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे पास आ जाओ तो तुम्हारे जीवन में कोई सुख ही नहीं रहेगा, मतलब कोई दुख ही नहीं रहेगा। वास्तव में जो मैंने पहले बोला वही ठीक बोला कि कोई सुख ही नहीं रहेगा। जब कोई कर्म वो अच्छा ऐसा उनसे कराएंगे ही नहीं तो कहाँ से सुख रहेगा। तो जीवन में दुख नहीं रहेगा तो कर्म भी तो वे करने पड़ेंगे ना, जिनसे दुख ना आए। आध्यात्मिक गुरु ना बिल्कुल तुम्हें डराएगा नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट बड़ा भी है, उसको हल्का करके ही तुम्हें बताएगा। वो इसलिए बताएगा कि बच्चे डरे नहीं। उसको पता होते हुए भी वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। और एक दिन आएगा कि वो व्यक्ति ठीक हो ही जाएगा। तो आध्यात्मिक गुरु जो होता है ना, वो अपनी शक्तियों से चलते हैं। उनके पास जो शक्ति होती है ना, उससे सबका वो भला करते हैं। और जो अमर्यादित होते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं पूरा दिन, और पूरा दिन आडंबर से ही वो छाए हुए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और लोग उनके भ्रम में खूब अच्छे से आ रहे हैं। तो यही आध्यात्मिक गुरु में और पाखंडी गुरु में फर्क है। इसलिए बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव। ओम।